कभी धरती पर ऐसा वक्त भी था जब हर तरफ जंगल ही जंगल थे। हवा में इतनी नमी थी कि जैसे धरती सांस ले रही हो। ना कोई इंसान, ना कोई शहर, सिर्फ हरे सागर में डूबा हुआ एक संसार। लेकिन उस हरियाली के नीचे धरती एक ऐसी चीज तैयार कर रही थी जिसने आने वाले युगों में सभ्यताओं को रोशन किया और प्रकृति को भी जलाया। ये कहानी है कोयले की। करीब 30 करोड़ साल पहले धरती का नक्शा अलग हुआ करता था। वो दौर था कार्बोनिफेरस पीरियड। इस नाम से पता चलता है कि वो समय में कितना कार्बन भरा हुआ था। हमारी धरती के दलदली जंगलों में विशाल पेड़ हुआ करते थे। उनका नाम लेपिडोडेंड्रोन, सिगिलेरिया और कैलामाइट्स हुआ करता था। वो पेड़ सैकड़ों फीट ऊंचे हुआ करते थे। उन पेड़ों के पत्ते, तने और उनकी लकड़ियां धीरे धीरे गिरते और उसी दलदल वाले जंगल में दफन हो जाते। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये पूरी तरह सड़ते भी नहीं थे। ये एक काले मुलायम पदार्थ में बदल जाते थे जिसे पीट कहा जाता है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे धरती के ऊपर नई परतें बनती गई और पीट गहराई में दबता गया। जैसे जैसे पीट पर दबाव और गर्मी बढ़ती रही वैसे वैसे वो पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से कठोर और शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट बन गया। यानी हर परत के नीचे जाने पर ये धीरे धीरे बदलता रहता और हर बदलाव में ये लाखों साल का समय लेता था। अब सवाल ये उठता है कि धरती पर सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए में दुनिया के कुल कोयले का 22% हिस्सा यही बना है। अमेरिका में व्योमिंग और अपालाचियन बेसिन में इतनी गहराई तक कोयला फैला है कि सैकड़ों साल तक ये चल सकता है। यूएसए के बाद रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन और भारत ये कोयले के भंडार वाले देश हैं। दुनिया का 75% से ज्यादा कोयला इन्हीं 5 देशों में है। भारत में आज भी धरती के नीचे कोयले के पहाड़ छुपे हैं। सबसे ज्यादा कोयला जारिया जो कि झारखंड में है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में मिलता है। लेकिन वो ऊंचे पेड़ जो कार्बोनिफेरस पीरियड में हुआ करते थे, ऐसे पेड़ अब मौजूद नहीं है। ऐसा क्यों? 30 करोड़ साल पहले हमारा भारत एशिया महाद्वीप में नहीं हुआ करता था। उस समय हमारी धरती के महाद्वीप आज जैसे नहीं हुआ करते थे। सारी जमीन एक सुपर कॉन्टिनेंट में जुड़ी हुई थी जिसे गोंडवाना महाद्वीप कहा जाता था। उस समय भारत दक्षिण गोलार्ध में था और भारत अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और मेडागास्कर के साथ जुड़ा हुआ था। तब भारत का भूभाग दक्षिण ध्रुव यानी कि साउथ पोल के पास था, यानी बहुत ठंडी जगह पर। यानी आज जो मध्य भारत है जिसमें झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आते हैं, वो लगभग 60 डिग्री से 70 डिग्री लैटिट्यूड पर हुआ करते थे, मतलब अफ्रीका और अंटार्कटिका के बीच। क्या आप जानते हैं कोयला सिर्फ मध्य भारत में नहीं बल्कि उत्तर भारत में भी मिलता है, जैसे जम्मू कश्मीर, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। ये कोयला 5 से 6 करोड़ साल पहले बना है। इस समय को टर्शियरी पीरियड कहा जाता है। ये वो समय था जब हिमालय बनना शुरू हुआ था। 10 करोड़ साल पहले भारत उत्तर की ओर बढ़ने लगा था और एशिया की प्लेट से टकराया था। उस टक्कर से हिमालय बना और हिमालय के बनते समय वहां पर दलदली जंगल फैल गए थे। उस जंगल में पेड़, झाड़ियां धीरे धीरे धरती में दफन होने लगी। इससे हमें पता चलता है कि भारत में 2 तरह के कोयले अलग अलग जगह पर और अलग अलग समय पर बने थे। मध्य भारत में बिटुमिनस कोयला जो 30 करोड़ साल पहले गोंडवाना पीरियड में बना था, और उत्तर भारत में पीट और लिग्नाइट कोयला जो 5 से 6 करोड़ साल पहले टर्शियरी पीरियड में बना था। ये थी कोयले की कहानी। लेकिन हर ताकत के साथ आती है कीमत। हर बार जब कोयला जलता है तो धरती को गर्म करता है, ग्लेशियर पिघलते हैं, हवा भारी होती है और जंगल फिर से जलने लगते हैं। वो धरती जो कभी कोयला बना रही थी अब उसे घुटन महसूस हो रही है। लेकिन अब इंसान फिर से सीख रहा है। ऊर्जा का मतलब सिर्फ आग नहीं होता। सूरज, हवा और पानी ये धरती की नई ताकतें हैं जो बिना उसे जलाए फिर से जिंदा रखती है। तो अगली बार जब तुम कोयले की लो देखो तो याद रखना, वो सिर्फ ईंधन नहीं बल्कि धरती के लाखों सालों की यादें हैं।